वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ गौरव राजपूत। हम इस वक्त मौजूद हैं जंडली में स्थित वार्ड नंबर 15 में हरियाणा जनचेतना पार्टी के कार्यालय के सामने, जहां हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा पहुंचने ही वाली हैं। और आप देख रहे हैं कि इनके जो समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं वे निगाहें बिछाकर उनकी इंतजार में खड़े हुए हैं और किस तरीके से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है वो आप देख पा रहे हैं। कार्यालय के सामने हम लोग खड़े हुए हैं और अब किसी भी वक्त जो है शक्ति शर्मा रानी जो है वो यहाँ पहुंचने ही वाली हैं। आपको बता दें कि शक्ति रानी शर्मा जो कि विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है, वो जो है हरियाणा जनचेतना पार्टी से अंबाला नगर निगम चुनाव में मेयर की प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि अब तक की जो हमारी जो है रिपोर्ट रही है और जो हमारी सर्वे है उसके अनुसार शक्ति रानी शर्मा एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभरकर सामने आ रही हैं, जो कि हरियाणा जनशक्ति पार्टी की एक मजबूत जो है दावेदार हैं। और उनके जो हस्बैंड हैं विनोद शर्मा, वो भी पहले सिटी के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं। 2005 से लेकर 2009 तक भी तक वो जो है पहले यहाँ विधायक भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। शायद इसी वजह से लोग जो है शक्ति रानी शर्मा के ऊपर इतना विश्वास दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और आइए उनसे बात करते हैं। किसी भी वक्त जो है शक्ति रानी शर्मा यहाँ पहुँचने ही वाली होंगी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी, शक्ति रानी शर्मा जो है यहाँ पहुंचने ही वाली हैं और उन्हें काफी जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, कितनी उसकी जो जीत है कितना सुनिश्चित है? जो कि जिंदाबाद विनोद शर्मा जिंदाबाद। जो आज तक जिंदगी में उन्होंने काम किया किसी ने नहीं किया। और विनोद शर्मा की बहुत ही अच्छी बात है जो आज सिलेंडर के ऊपर ही मोहर लगानी है। तो शक्ति रानी शर्मा जी यहाँ पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं उनकी जो काफिला है वो आ ही रहा है और अब उनसे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर जो उत्साह है वो कितना ज्यादा है और ढोल नगारों के साथ उनका यहाँ इंतजार किया जा रहा है। शक्ति रानी शर्मा जी पहुंच चुकी हैं और अब यहाँ से शक्ति रानी शर्मा जो है निकलेंगी घर घर प्रचार करने के लिए और डोर टू डोर प्रचार करने का उनका जो है प्लान है। और इसी प्लान के तहत अब लोगों के बीच शक्ति रानी शर्मा जाएंगी और अपना प्रचार जो है अपनी कैंपेनिंग है वो करेंगी। शक्ति रानी शर्मा जी पहुंच चुके हैं, उनसे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कितना जोश है और कितना उमंग है। कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हमें दिखाता है कि शक्ति रानी शर्मा एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में जो है मैदान में उतरी हैं और इनकी जो जीत है वो इनके जो समर्थन को देखते हुए सुनिश्चित हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके जो पति हैं विनोद शर्मा जी, उन्होंने भी पहले अपने विधायक रहते हुए हरियाणा अंबाला के लिए अंबाला सिटी की सीट के लिए काफी काम किया है। तो इस वजह से जो हरियाणा जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार हैं वो उनका जो है लोगों का समर्थन काफी मिल रहा है। और अब शक्ति रानी शर्मा जी यहाँ से निकलने वाली हैं और उनसे हम बात करेंगे कि उनसे पूछेंगे उनका जो समर्थन है लोगों को से मिल रहा है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। मैम, आपके लिए जो आपको इतना समर्थन मिल रहा है, लोग जो है कार्यकर्ता आपके और लोग आपको इतना समर्थन दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोगों का प्यार है, अंबाला वासियों का प्यार है, जंडली के लोगों का प्यार है। हमें पहले भी मिलता रहा है, भरपूर मिला है और अब फिर मिलेगा, बहुत उम्मीद है जी। जैसे कि विनोद शर्मा जी भी जो है अंबाला सिटी के लिए काफी काम किया है। उन्होंने लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनी और घर वालों की तरह उन्होंने लोगों के को जो है काम कराए हैं। तो क्या आप भी लोगों के बीच वो वैसा विश्वास जो है आप लोगों में बना पा रही हैं कि आप भी उनकी तरह काम कर पाएंगी और लोग क्या आपके ऊपर उनकी तरह विश्वास कर सकते हैं? मैं उन्हीं का एक हिस्सा हूँ जी। और ये हमारी कर्म भूमि है। पहले भी किया है, पहले भी हमने बहुत काम किया यहाँ पे और अब भी करेंगे। और यही हमारा नारा है, बदलाव लाएंगे। विनोद शर्मा जी, हम चलते हैं और चलते चलते ही बात करते हैं। मैम, जैसे कि विनोद शर्मा जी ने पहले जो है लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती थी अंबाला सिटी में वो थी पानी की समस्या। तो पानी की समस्या को उन्होंने जो है लोगों की सुलझाया। तो आप अभी ऐसा कुछ क्या मुद्दा आप लेकर चल रही हैं कि आप जिस मुद्दे पर आप मेन काम करेंगी? बहुत अहम मुद्दा हमारा है बच्चों के। हम देखिए, आप हमारे साथ कितने नौजवान बच्चे हैं, इनको नौकरियां मुहैया करानी है। सबसे मेन मुद्दा मेरा ये है कि हम अपने शहर में ही अपने बच्चों को नौकरियां दिलवाएं।
तो मैम जैसे कि आपने कहा कि आप युवाओं के लिए नौकरी की आपने बात करी और आपने कहा भी है कि जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ही आप 2000 नौकरियां जो है उपलब्ध करवाएंगी, तो कैसे मैम कैसे देखती हैं, क्या संभव हो पाएगा वो जो 2000 नौकरियों का जो आपका वादा है? क्यों नहीं संभव हो पाएगा? अगर मन कड़ा हो, निश्चय कड़ा हो तो ज़रूर हो पाएगा। और हर साल नौकरियां निकलती हैं नगर निगम में, वो हम अपने बच्चों को देंगे। जी, तो मैम 2000 नौकरियों का जो वादा आप लोग कर रहे हैं, जिसके जो आपका चुनाव का मेन मुद्दा भी रहा है, उस पर लेकर जो विपक्ष है मैम, उनका ये कहना है कि ये जो 2000 नौकरियों का वादा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक चुनावी जो है लालच देने के लिए लोगों को, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या कैसे देखती हैं आप इसे? ये बिल्कुल कोई लालच नहीं है। विनोद जी ने पहले भी जो कुछ कहा है वो हमेशा किया है, और इस अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बच्चों की नौकरियां लगवाई हैं। और आप इस बात को सिद्ध भी कर सकते हैं कि उनके कार्यकाल के बाद यहाँ इस शहर से कोई नौकरियां नहीं लगी हैं। जी, और मैम जैसे कि जो विनोद शर्मा जी हैं, उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो कार्यकाल रहा है वो ऐसा रहा है कि लोगों ने उन्हें समर्थन पूरा, जैसे अभी 24 घंटे ही हुए हैं आपको प्रचार करते हुए और इतना भारी जन समर्थन आपको मिल रहा है। हमारी टीम ने भी इस बात की जो है पुष्टि की है, क्योंकि हमने सर्वे करवाया है, तो उसमें आपका नाम जो है एक मजबूत दावेदार के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि विनोद शर्मा जी के काम की वजह से ऐसा हो रहा है, या शक्ति रानी शर्मा भी खुद एक बहुत मजबूत शख्सियत के रूप में निकलकर सामने आ रही हैं? विनोद शर्मा जी का काम है, वो उनका काम खुद बोल रहा है, और मैं भी उनकी साथी रही हूँ। मैंने उन 10 सालों में उनका सदैव साथ दिया है। अम्बाला मेरा घर है, और मेरा यहाँ पर मैंने उतना ही काम किया है जितना विनोद शर्मा जी ने किया है। तो मतलब उनका जो लोगों के अंदर विनोद शर्मा जी को लेकर विश्वास है, वो आप कायम रख पाएंगे, ऐसा मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ मैं। और मैम आपकी जो जीत है, जैसा मैंने भी बताया कि आपको जो समर्थन मिल रहा है वो बड़ा मजबूत समर्थन मिल रहा है, तो आपकी जो जीत है अभी तक तो देखा जाए तो काफी पक्की लग रही है। आप कितना सुनिश्चित है अपनी जीत को लेकर? मुझे लोगों में विश्वास है, और मेरा विश्वास बहुत हमेशा भरपूर, और हमेशा विश्वास मेरा सही निकला है। जी, और उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी फिलहाल की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं लोग सामने लेकर आते हैं कि जो एमसी में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, लोग जो हैं वो परेशान हो रखे हैं। इस वक्त काम के लिए जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठे रहते हैं, काम नहीं होता है, पैसे दिए बिना काम चलता ही नहीं है। तो आप कैसे इस समस्या को जो है ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हम इसको सिस्टम को बदलेंगे और सिस्टम को पारदर्शी बनाएंगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खास करके लोगों को एनओसी में नहीं मिल पाते हैं, जो लोगों को दिक्कतें होती हैं, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिनके एनओसीज नहीं मिलते हैं, जिनको प्रमाण पत्र चाहिए होते वो नहीं मिलते हैं, जन्म का, मरण का, शादी का, बहुत दिक्कतें आती हैं, बार बार उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये सब बहुत आसान बनाया जाएगा, और जो भी खर्चे का मामला है, जैसे उसकी एक एक पाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, लोगों का पैसा है, लोगों के सामने रखा जाएगा। और मैम इसके अलावा जो विनोद शर्मा जी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसको लेकर उन्होंने बोला है कि अगर हम आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उसकी जांच करवाई जाएगी, और जितने भी पुराने काम हुए हैं जहाँ करोड़ों का वो कह रहे हैं कि सिर्फ दिखाया गया है, काम किया नहीं गया, तो उसकी जांच हम कराएंगे। ऐसा विपक्ष पर आप लोगों का निशाना है, तो उसे कैसे देखती हैं आप? क्या सच में ऐसा आप आगे चल के करेंगी कि जो लोगों के हक जो मारा गया है, क्या उसको लेकर आप आगे कुछ जाँच कराएंगे? ऐसा कुछ बिल्कुल कराएंगे। जो इतना पैसा आया है वो कहाँ लगा है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। तो शक्ति रानी शर्मा जी का कहना है कि हम नौकरियों का जो वादा है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये सामने लेकर चलेंगी। नौकरियां देने का इन्होंने वादा किया है, और बोला है कि 2000 नौकरियां जो है वो युवाओं को देंगी। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस वक्त म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसको लेकर भी ये जो है कदम उठाएंगी और जांच करवाई जाएगी। जितने भी आज तक के प्रोजेक्ट हुए हैं जिसमें पीछे से करोड़ों की ग्रांट आई है और वो जो है काम नहीं लग पाया है, वो सही तरीके से पैसा नहीं लग पाया है, उसको लेकर ये काम करेंगे। और अब हम इनके साथ जो कार्यकर्ता चल रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने नेता पर कितना विश्वास है और कितना वो जो है अपने नेता को लेकर आश्वस्त हैं, उनकी जीत को लेकर। हम बात करते हैं लोगों से। चलते चलते हम आपको बता दें कि जो हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, 27 दिसंबर को चुनाव होने हैं, और अब केवल जो है 10 दिन का समय बचा है, और 30 दिसंबर को मतगणना है, और जो है रिजल्ट उस दिन घोषित किया जाएगा। हम लोगों से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। तो आपको क्या लगता है जो आपकी जनचेतना पार्टी की जो आपकी
वो है मेयर की प्रत्याशी हैं, वो कितना अच्छा काम कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखो सर, विनोद शर्मा जी ने पहले जब मंत्री पद पे रहे हैं, इन्होंने बहुत काम कराए हैं। पानी का काम, सीवरेज का काम, जो कि हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध था। मगर अब जो है सारा सिस्टम बिगड़ चुका है, ना कोई सफाई का ध्यान, ना सीवरेज, जगह जगह सीवरेज ब्लॉक हो रखे हैं। इन समस्याओं को जो है दूर सिर्फ विनोद शर्मा जी ही कर सकते हैं, और उनकी मिसेज मेयर प्रत्याशी हैं, तो अगर वो मेयर पद में अपनी सीट हासिल कर जाती हैं तो हमें पता है कि हमारे शहर का विकास बहुत अच्छा होगा। इनके साथ बहुत सारे युवा भी चल रहे हैं और युवाओं से भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो नौकरी का वादा इन्होंने किया है वो जो है स्पेशल तौर पर युवाओं के लिए ही किया गया है। तो युवा उस नौकरी के वादे को कैसे देखते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। आइए हमारे साथ एक जो है तो कोई हो रहा है, बात सुनिए। देखते हैं हम किसी किन्हीं युवा से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कितना वादा है अपने नेता के ऊपर उन्हें कितना वादा है कि उनके जो नेता हैं उनकी इस नौकरी के वादे को कितना पूरा कर पाएंगे। क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने बोला है कि इस चुनाव में ये लेकर उतरे हैं वो है नौकरियों का मुद्दा। इन्होंने बोला है कि युवाओं के लिए नौकरियां हम लेकर आएंगे, सबसे बड़ा इनका मुद्दा है। आइए बात हम करते हैं कुछ युवाओं से। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। सर, शक्ति रानी शर्मा जी के साथ आप निकले हैं, उन्होंने हमें कहा है कि जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नौकरियों का मुद्दा। 2000 नौकरियां देने का वादा वो लोग कर रहे हैं नगर निगम के अंदर। आप कैसे देखते हैं इस वादे को? हाँ जी, जो नौकरियों का वादा वो देने की बात कर रहे हैं युवाओं को, कैसे देखते हैं आप उसे? ठीक देखते हैं जी। आपको लगता है कि नौकरियां दी जाएंगी या सिर्फ एक चुनावी? हाँ जी, लगता है जी। जी। कुछ और भी हमारे साथ जो है युवा मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको कैसे लगता है कि उन्होंने 2000 नौकरियां देने का जो वादा किया है वो पास्ट के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को देखते हुए लगता है कि हमारी जो युवाओं की आशंकाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। पहले ऐसा जो उन्होंने काम किया उससे संतुष्ट हैं आप, जो उनके पहले हस्बैंड थे विनोद शर्मा जी? जी, हम अभी वैसे तो मैच्योर हुए हैं कई युवा, पर उनके जो पेरेंट हैं उनसे अगर विनोद शर्मा जी का एक्सपीरियंस पूछा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू उनके रहेंगे। तो इन्होंने भी यही कहा है कि जो उनके हस्बैंड थे विनोद शर्मा जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए काफी काम किया और युवा जो है खासकर उनके ऊपर एक नजर लगा के बैठे हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि 2000 नौकरियों का वादा वो लोग कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर जो है अभी तक की, जैसे हमने लोगों से बात की तो सबका एक मत है और सब एक ही बात कह रहे हैं कि शक्ति रानी शर्मा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में उभरकर सामने आ रही है और वो काम करके दिखाएंगी, ऐसा लोगों का मानना है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं गौरव राजपूत, ज्योतिकन वेब टीवी, अंबाला।